दिल्ली की गोकलपुरी विधानसभा के गंगा विहार में सोफिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने BSES के सहयोग से सशक्त ज्ञान केंद्र खोला, जिसका उद्घाटन गोकुलपुरी थाने के SHO उमेश सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सोफिया के चेयरमैन सुहेल सैफी ने बताया कि बच्चों को आफ्टर ट्यूशन और जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करती है। तो हमारा जो NGO पार्टनर है सोफिया वेलफेयर, तो दूसरे है सुहेल जी और किरण है यहाँ का सेंटर टीचर्स। किरण थोड़ा सा बताइए। ठीक है सर, तो ये हमारा सशक्त ज्ञान केंद्र है जो हमने BSES की मदद से सोफिया यहाँ पर पहले तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन होती है। तो जो भी हमारे यहाँ पर हम लोग डोर टू डोर हमने पहले सर्वे कराए, बेसलाइन कराए कि ज़रूरत थी क्या है। तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि यहाँ के काफ़ी सारे बच्चे जो एस्पायर करते हैं कि हम भी सरकारी नौकरी करें, आगे बढ़े, तो उसकी तैयारी की बहुत ज़रूरत है। तो वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है बच्चों को, तो उसमें हमने इसकी शुरुआत की और उसी के साथ 9th और 10th के बच्चों की यहाँ पे कोचिंग क्लास होती है, जिसमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इस तरीके के सब्जेक्ट की कोचिंग क्लास की जाती है सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े। तो यहाँ पे हमारा काउंसलिंग रूम है सर। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चा आता है, हमसे मिलता है, हम उससे बात करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं कि एग्जैक्टली वो करना क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या समझता है, फिर हम उसका एडमिशन करते हैं। तो ये हमारे क्लासरूम थे दोनों, आप चाहे तो देख सकते हो। आप आज तो खैर क्लास नहीं थी बच्चों के लिए। पूछना चाहूँगा, जैसे कई बार हो सकता है कि आपके यहाँ जबरदस्ती बच्चे को एडमिट करा दें, भाई आप पढ़ो यहाँ, ठीक है, लेकिन उस बच्चे की क्या वो है, अंतरात्मा क्या कहती है, उसको क्या करना नहीं करना, इसीलिए कह रहे काउंसलिंग कई बार बच्चे आ जाते हैं, मैंने ना भाई पढ़ने का मन है क्योंकि देखो जैसे आज मैं बात कर रहा था, मतलब बच्चे जो आपके पास आते हैं ना, उनमें रिलीजन वाली बातें ना हो। हाँ सर, रिलीजन का तो नहीं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ, आप ये नहीं कह रहे कि मतलब उनके अंदर ये ना हो कि हाँ ये भावनात्मक बातें करें, वो आपको एक काउंसलिंग ये जरूर करनी है। सर ये तो अगर आप किसी भी जगह नहीं होगा ना तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। और स्टूडेंट मैं वही बता रहा हूँ आपको, डेवलपमेंट नहीं, जैसे काउंसलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर इस तमाम मेहमान हमारे बच्चों तालियां बजाते हैं, देखिए तालियां सामने पड़नी चाहिए आज। इनके ख्यालात को सुनेंगे कि कैसे इस सेंटर को और बेहतर बनाया जाए, कैसे इन बच्चों की जिंदगी में और बदलाव लाए जाए। और मुझे लगता है कि ये सेंटर जो है ये इस तरह की बुनियाद है, इस तरह के सेंटर्स को एस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो CSR के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें शॉर्ट टर्म प्रोग्राम वाली चीज़ें होती हैं कि 6 महीने में ख़त्म, 2 महीने में ख़त्म, 4 महीने में ख़त्म। लेकिन जिस तरह का ये प्रोग्राम और सेंटर डेवलप किया गया है, इसका मकसद ये है कि ये बहुत दूर तक जाएगा। और क्योंकि यहाँ बच्चे जब पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ने के बाद किसी कंपटीशन की तैयारी करने के बाद जब पास आउट होकर कहीं सरकारी नौकरी में जाएंगे तो उससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा, उस बच्चे का इंडिविजुअल फायदा है, उसकी फैमिली का इंडिविजुअल फायदा है कि वो पढ़ के अपनी फैमिली को फाइनेंशियली डिपेंडेंसी दे पाएगा और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। दूसरा फायदा ये भी है कि वो आस पड़ोस के मोहल्ले के बच्चों को, जिन बच्चों को सरकारी नौकरियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सरकारी तैयारी कैसे करनी है नौकरियों की उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उन बच्चों को ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट होकर के कहीं अच्छी जगहों पर काम करेंगे, वो रेगुलरली उनको इंस्पायर करेंगे, रेगुलरली उनको प्रेरणा देंगे और वो बच्चे आगे काम करेंगे, आगे मेहनत करेंगे। और ये सेंटर मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये सेंटर से बहुत सारे बच्चे अच्छी जगहों पर जाएंगे। और ये जहां हम बैठे हैं, ये हमने एक लाइब्रेरी रूम सेटअप किया है, रीडिंग हॉल सेटअप किया है। उसकी वजह ये है, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जनरली आप इन इलाकों में देखेंगे तो ज्यादातर मकान 25 गज, 30 गज, 50 गज के हैं लोगों के, और वहां पे जो फैमिली में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, बच्चों के लिए वो जगह नहीं मिलती है, वो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाए।
और यहाँ जो बाहर इलाका है यमुना विहार के इसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे लाइब्रेरियों में बच्चा जो बैठता है पढ़ने जाता है, वो वहाँ पर पे करता है 1000 रुपए 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। उनके घंटे कुछ टाइमिंग सेट हो जाते हैं कि 4 घंटे का इतना पैसा है, 6 का इतना, 8 का इतना है। BSCS की तरफ से जो ये सेंटर है सशक्त ज्ञान केंद्र, यहाँ पर बच्चा 8 घंटे 10 घंटे बैठकर पढ़ सकता है और उसको कोई पैसा यहाँ नहीं लेना है। ये मैं चाहता हूँ कि एक बार और जोरदार तालियां आप जब यहाँ बच्चा आएगा और पढ़ेगा और 8 घंटे 10 घंटे बैठने की उसको बंदिश नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरी में आकर के 2 घंटे बैठ के साइलेंटली पढ़ जाए, किताब के 2 चैप्टर निकल जाते हैं। हम लोगों ने भी लाइब्रेरी जाके पढ़ा है सर। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस अच्छी शुरुआत के साथ मैं ये चाहता हूँ कि ये कारवां इसी तरह से बढ़े। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए ये सेंटर चलने में और यहाँ पे जो स्टाफ ट्रेनिंग करेंगे या लोग पढ़ाएंगे, उन सब में एक कॉस्ट आता है, उन सब में पैसा खर्च होता है। आपसे तो पैसा लिया नहीं जा रहा है, यहाँ इलाके के बच्चों से तो पैसा लिया नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली कोई तो पैसा दे रहा होगा ना। तो वो पैसा इस काम को करने के लिए BSCS यमुना पावर लिमिटेड हमको देती है। यहाँ पे जितना भी खर्चा होगा, जल्दी से आ जाइए ज्योति। मुझे जानते लेकिन मैं पहले 3 साल यहाँ रह के जा चुका हूँ। अभी 1 साल के लिए भर गया था, फिर वापस आ गया। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि बच्चों जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा आपको। आपने दिखाना यहाँ पे गोकलपुरी गंगा विहार का एक बच्चा जो IAS आया है, IPS आया है, ठीक है, हमें बड़ा गर्व महसूस होगा उसमें। अपनी मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा। सुहेल सर, आज ये आपने सशक्त ज्ञान केंद्र का शुरुआत की है, क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, सशक्त ज्ञान केंद्र जो है ये BSCS यमुना पावर लिमिटेड के सहयोग से ये सेंटर शुरू हुआ है। और ये सेंटर की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाया सभी बच्चे नीचे चलेंगे और एक ग्रुप और सब बच्चों के साथ हमारे सीनियर लेंगे, सब बच्चे नीचे चलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। प्लस यहाँ एक लाइब्रेरी है BSCS से हमारे जहाँ पर बच्चा और वो सारा काम बिल्कुल BSCS यमुना पावर लिमिटेड की तरफ से सेंटर ताउन किया गया है। सर, सेंटर में कितने अध्यापक ज्वाइंट हैं, कितने शिक्षक हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर्स हैं, तकरीबन 12-14 लोगों का स्टाफ है जो प्रॉपर्ली क्लासेस देखेगा। एक्सपीरियंस लोगों के साथ ही क्लासेस होगी। अभी कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है यहाँ पर? अभी अराउंड 60 के आसपास एडमिशन हो गए हैं और अभी रेगुलर एडमिशन चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एडमिशन तो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, तो क्या उसकी फ़ीस है? देखिए, यहाँ तो लाइब्रेरी में पढ़ने का कोई पैसा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये यहाँ पे बच्चा बैठ के पढ़ सकता है। क्योंकि इस पूरे सेंटर को चलाने के लिए जो फंड करती है वो BSCS यमुना पावर लिमिटेड करेगी। तो बच्चों से यहाँ किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो दिल्ली में कितने सेंटर चल रहे हैं जो इस तरह के आप एजुकेशन दे रहे हैं? ये तो BSCS यमुना पावर लिमिटेड की तरफ से तो ये पहला सेंटर है और अलग अलग संस्थाओं के साथ हम लोग अलग अलग जगहों पे काम करते हैं और अलग अलग सेंटर्स हम लोग करते हैं। सोफिया के कितने हैं? सोफिया के तकरीबन 12 सेंटर्स हैं इस तरह के। 12 सेंटर दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पे चलते हैं, ट्रेनिंग होती है, बच्चे पढ़ते हैं, उनको प्लेस करते हैं, उनको काम करते हैं। तो हम सुनील जी का और गोके जी का धन्यवाद। रविंद्र दा पाएगा और मैं और संदीप वाला अभी बोल के उड़ाना है ना। खत्म करना चाहूँगा कि BSCS ने एक कमजोर परिवारों को रोशनी देने का काम शुरू किया है। कमजोर परिवारों के भविष्य जो उनके बच्चे हैं उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ये जो हमारा प्रयास है, इसको आप लोग आगे बढ़ाओ। आपके माँ बाप ने बहुत उम्मीदों से आपको पढ़ाया है। आप लोग कमजोर समाज से आए, स्कूल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो सकता है आपको वहाँ उतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती हो, काफ़ी भीड़ रहती हो। ये अवसर यहाँ पे मिलेगा आपको ये सशक्त ज्ञान केंद्र में। यहाँ के अच्छे अभिभावकों के बीच में आप आओगे, नई चीज़ें सीखोगे।